जी, कौन बताएगा हमने कल क्या पढ़ा था? अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले दोबारा से सबको। कल मैंने असाइनमेंट्स दी थी, तो वो असाइनमेंट करने वाले यहाँ पर कौन था? सिर्फ़ एक मुसव्विर। दानिश ने भी क्लास नहीं ली थी, वो चला गया था एंड में और बाकी लोग सब कर चुके हैं। बाबर न्यू है आज इसलिए उसको पता नहीं है। तो मुसव्विर हमने क्या असाइनमेंट दी थी कल की? हेलो? चलो, कोई बात नहीं, ना जी, बताओ। फिफ्थ सेशन थी। हाँ जी, हैंड रेज़ किया है, बात भी करो। वी वांना लिसन यू बाबर। जी, जी, सुन रहा हूँ। हाँ, सुनना है आपने और बोलना है आपने, आँखें नहीं खोलनी अपनी, ठीक है? जी, जी। जी, कैसी जी। तबीयत है बाप की, ठीक है? ठीक है, कुछ बेहतर है। चलो, ख़्याल रखो, बार-बार ठंडे पानी से इसको वॉश करो, ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में फैला हुआ है। जी, जी। चलें, ओके, हम लोग स्टार्ट लेते हैं, ठीक है? सबको पता है कि हमने लास्ट क्या देखा था। हुँ, हमने कल देखी थी प्रोडक्ट हंटिंग। एक दफ़ा हम लोग इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। कौन बताएगा मुझे व्हाट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग? किसी को नहीं पता? एनी कुछ बोल रही है, आपको एनी की आवाज आ रही है? नहीं, आपकी आई है। एनी बोलो। एनी का माइक का तो नहीं इश्यू हो गया? अच्छा, व्हाट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग? ये मैं ना मरियम के ही माइक से ना फिर बोल देती हूँ, हाँ, बोल दो, बताओ। क्योंकि मैं पहले 2 बार आपको कुछ बताने की कोशिश की, मैं अपनी तरफ से बोल देती थी, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, मैंने अस्सलाम कहा पता नहीं क्या वालेकुम। हुआ है। मैडम मेरी आवाज़ आ रही है हाँ जी, आपको? जी। जी, जी, सर आपकी भी आ रही है आवाज़। अभी एनी वो बात कर रही एक्चुअली थी। हाँ? मेरा वो हैंड फ्री में शायद कोई इश्यू था, हुँ, तो मैंने वो भी चेंज किया, मुझे आवाज़। चलो, फिर मसला हो गया। हाँ जी, एनी, जल्दी-जल्दी बता दो मुझे। हाँ जी, प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं हेलो। जिसमें हमें हाई क्वालिटी चाहिए हो और बट लो प्राइस के अंदर हो हमारे पास। ठीक है, और? और उसमें हमने प्राइस की लिमिट भी आई थिंक होती है जो 10 टू 50 के रेंज में हो। ठीक है, और कुछ? उसके बाद हमने कीवर्ड्स पढ़े थे, हेलो, हेलो। कीवर्ड्स पढ़े थे उसके बाद हमने हुँ, कीवर्ड्स में हमने ऐसा मीन्स के कीवर्ड चूज़ करना होता है जिसमें हम मीन्स के शॉर्ट कीवर्ड्स ऐड करें और हमारे पास प्रोडक्ट उसके ज़्यादा सारे शो होने शुरू हो जाए, ठीक है। जो 2 या 3 लेटर्स पे हो। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एएसआईएन, हुँ, एसएन जिसे कहते हैं। वो होता है कोई मीन्स के कोड्स होते हैं जो मैक्सिमम कोड होता है जो लेटर्स या नंबर्स दोनों में होते हैं और 10 नंबर्स पे डिपेंड मीन्स के होते हैं वो हाँ, बने हुए, हाँ, ठीक जो है, प्रोडक्ट के कोड को शो करते हैं। ठीक है। फिर हमने अमेज़न फॉन्ट स्टोर पढ़ा था फ्रंट जिसमें हमने फ्रंट पढ़ा था। फ्रंट अच्छा स्टोर। सॉरी फ्रंट स्टोर। हाँ, हाँ अच्छा जी, फ्रंट स्टोर ठहर दो, पढ़ा था। बाकी सब लोग भी हैं, उनको बताने दो। बाकी चलें बाकियों को भी ओके बताने जी। दो, हाँ। अब और कौन बताएगा मुझे व्हाट इज़ फ्रंट स्टोर? दानिश यहाँ तक तो थे आप आई थिंक। मैडम मैं नहीं था इस यहाँ तक मैंने इससे पहले चले गए थे। अच्छा, उससे पहले चले गए थे। मैं भी नहीं था इसमें, मैं भी नहीं था। आप थोड़ा सा इसको अच्छा चलो, मैं समरी के बताती तौर पे बता दे ताकि मैं मैं इसको ना कंक्लूड राइटिंग में भी कर लूँ, अपने पास लिख लूँ। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, मैंने देखे थे आपके। ओके, हम लोगों ने देखा था सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है? प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है? हमने एक ऐसी विनिंग प्रोडक्ट को चूज़ करना है, ऐसा विनिंग आइटम हमें चाहिए, जो कि हमारे लिए हाई सेल्स जनरेट करे, हमारे लिए हाई प्रॉफ़िट जनरेट करे, ठीक है? उसकी प्राइस चीप होनी चाहिए और जो हम लोग होलसेल से भी अगर खरीदते हैं, तो हमें वो रीज़नेबल प्राइस यानी हमारी कम से कम इन्वेस्टमेंट लगनी चाहिए उस चीज़ में।
हम लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट को हंट करना है इसमें, ठीक है। इसको हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च भी बोलते हैं, मार्केट एनालिसिस और मार्केट रिसर्च भी बोलते हैं, प्रोडक्ट मार्केट एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ इसमें आ जाती है। इसको हम लोगों ने, जब हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना हम लोग, तो हम सोचते हैं सबसे पहले कि हम किस चीज़ का काम करें, यही सोचते हैं ना। जी ऐसा ही है जी जी मैडम। मैम। अच्छा मैडम, मेरा इसमें एक सवाल है, क्योंकि ये मैंने मैं बिल्कुल एंड पे ज्वाइन किया था मैंने। हम्म। तो आपने अभी बात की है कि हमने चीज को सिलेक्ट कैसे करना है। ये सॉरी शोर अब किस पीछे से आ रहा है, किसका माइक है? जी जी, अब ठीक है मैम। हम्म। अच्छा मैम, इसमें मेरा ये सवाल था कि हम चीज़ों को मतलब कॉस्टिंग अपनी, जो आप कह रही हैं कि आपने उस चीज़ को सिलेक्ट करना है जो कि जिसकी प्राइस कम हो, तो हम ये प्राइस का एनालिसिस कैसे करेंगे, इसके ऊपर हमें को थोड़ी सी आप ब्रीफ कर सकती है। प्राइस कब में हमने इतनी प्राइस रखनी होती है 10 to 50, ठीक है। क्योंकि अगर तो $50 से ज़्यादा डॉलर, की ओके, टेन डॉलर्स, टू अगर फिफ्टी तो डॉलर्स हाँ, अगर तो $50 से ज़्यादा की प्रोडक्ट होगी ना, ठीक है, तो उसको हम लोग ना मैनेज नहीं कर पाएंगे। लाइक हमें फिर उसी लेवल का जो है कह लो कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमें हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। तो हम लोग प्राइस जो है वो एक नॉर्मल प्राइस रखते हैं, ताकि क्या हो, ताकि ये हो कि हम लोग उसको सेल कर सकें, हमारे पास कस्टमर्स आ सकें। जितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होगी ऑब्वियसली उसका कस्टमर जो है, उसका क्लाइंट जो है वो उतनी ही मुश्किल से आएगा। हाँ, अगर तो हम लोगों ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, लाइक हम लोगों ने 1 करोड़ की हुई है इन्वेस्टमेंट या उससे भी ज़्यादा की हुई है, फिर तो ठीक है, फिर तो हम लोग लेंगे इस चीज़ को, क्योंकि हमें वो अपना आरओआई भी तो चाहिए ना, हमें रिटर्न भी तो चाहिए ना उसका। लेकिन अगर हम लोगों ने एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट की हुई है, लाइक अगर हम लोग 3 4 या 5 मिलियन से सिर्फ मार्केट में आ जाते हैं, तो क्या होगा, तो ये होगा कि फिर हमें हर चीज़ को एनालाइज करना होगा, ठीक है। जी मैम, समझ आ गया। फिर हम लोगों ने देखे थे कीवर्ड्स को, कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं ये सब लोगों को पता है। व्हेन यू चूज अ कीवर्ड फॉर अमेज़न, यू आर एसेंशियली एक्सप्लोरिंग द वेज दैट इंटरनेट सर्चर्स डिस्कवर थिंग्स दे वांट टू बाय। आपने जो वर्ड लिखना है ना, वो वर्ड ऐसा होना चाहिए जो कि हर कोई, बहुत कॉमन सा होना चाहिए, हर बंदा उसको जो है ना लिख सके। लाइक वो 2 वर्ड्स के ऊपर होना चाहिए। लाइक जैसे अभी एग्जांपल दूंगी मैं आपको, पिज़्ज़ा पील की, तो एक पिज़्ज़ा हो गया और एक पील हो गया, 2 वर्ड्स हो गए। पिज़्ज़ा हो गया, एक कटर हो गया, 2 वर्ड हो गए, ठीक है। इसके अलावा बेडशीट हो गई, बेडशीट 2 वर्ड हो गए। शीट्स के आगे हम एस लगा देते हैं, 3 ये शीट्स में फिर भी 2 ही वर्ड्स बनते हैं। यानी आपने छोटे छोटे से वर्ड्स लेने हैं सर्च करने के लिए, जिनको लोग इजीली, कोई बंदा भी इतना लंबा सा जो है ना 5 6 कीवर्ड्स जितना, कोई बहुत कम लोग ऐसे आते हैं जो इन कीवर्ड्स को लेते हैं। और ये कीवर्ड्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कीवर्ड्स इसलिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब अगला बंदा सर्च करता है ना, एग्जांपल है कि एक बंदे ने लिखा वर्ड पेंसिल, ठीक है, उसने लिखा पेंसिल, तो जितनी भी कंपनीज होंगी जो कि पेंसिल सेल करती होंगी, हमारी स्टेशनरी की जितनी भी शॉप्स अमेज़न के ऊपर होंगी, उन सब ने क्या करना है, वो जिसने भी कीवर्ड पेंसिल को लिखा होगा ना, सारी उसमें पेंसिल शो हो जाएंगी उसमें। एग्जैक्टली उसमें वो सब कंपनीज जो है ना वो शो होगी, ठीक है। इसमें ये चीज आ जाती है। तो ये होता है कि जैसे हम लोग फेसबुक के ऊपर देखते हैं, हम लोग इंस्टा के ऊपर देखते हैं, मैडम हैश आपकी वॉइस टैग्स, दूर हो गई है। लगे होते हैं। अपनी हैंड फ्री को कानों के अंदर और घुसाओ थोड़ा सा, आवाज ठीक हो जाएगी। जी अब ठीक हो गई है। हाँ, देखा ना, अपनी हैंड फ्री को हिलाओ चलाओ जरा। ओके। क्या होता है इसमें, इसमें ये होता है कि आपने, अच्छा, मेरी बात सुनिए, टिक टिक करके आप लोग मोबाइल पर मैसेज भेज रहे हैं एक दूसरे को, मैं सोच रही हूँ किसको कहा है आपने। ओके, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये हमारे एंड तक जाने हैं। हमने इन कीवर्ड्स की मदद से हम लोगों ने अपना रेवेन्यू जनरेट करना है। इन कीवर्ड्स की मदद से हम क्लाइंट्स लेकर आते हैं, हमें प्रॉफिट मिलेगा जब हम लोग मार्केटिंग करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, पीपीसी के एड्स रन करेंगे, कंपेन्स चलाएंगे, उस वक्त ये कीवर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये एंड तक आपके कीवर्ड्स जो है ना ये चलेंगे ही चलेंगे, ये आपके बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर हमने देखना है एसएन को, ASIN, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये क्या होता है? ASIN is one of the unique product identifier used for managing the Amazon catalog. It is a 10-digit code made up of numbers and letters. ठीक है, ये क्या होता है?
ये होता है जिस तरह से सब आप एक कैटलॉग ओपन करते हो, उस कैटलॉग में बेतहाशा प्रोडक्ट्स होती हैं और उन सब प्रोडक्ट्स के आगे उनके नंबर्स लिखे होते हैं जो उनके आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होते हैं। लाइक जैसे आप लोगों के नाम हो गए, ठीक है ना? तो क्या हो गया, आप लोगों के जो आईडी कार्ड्स हो गए कि वो आप लोगों की एक आइडेंटिफिकेशन है। सेम उसी तरह से हम जब कैटलॉग ओपन करते हैं तो हमारी हर कैटेगरी की हर प्रोडक्ट का एक अलग से आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं एससिन या ASIN। ओके, फिर होता है हमारे पास अमेज़न फ्रंट स्टोर। कौन बताएगा? जी मैडम, ये अमेज़न की मेन वेबसाइट पे एक मिनी वेबसाइट होती है विद इन अमेज़न। फुल जो किसी भी कंपनी की एक मिनी, लेट्स से जिस तरह आप मॉल होता है उसके अंदर एक शॉप कह लें, तो ये उसका फ्रंट स्टोर होता है। किसी भी आप प्रोडक्ट पे जाएं और उसकी कंपनी का वहाँ पे आ रहा होता है कि व्यू द फुल कंपनी स्टोर और समथिंग लाइक दिस। उस पे हम जाके देख सकते हैं उसकी सारी प्रोडक्ट्स पूरी कंपनी की। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक मिनी वेबसाइट होती है। लाइक इसको हम लोग इजी लैंग्वेज में कह देते हैं कि वो जो प्रोडक्ट हमने अभी ओपन की थी ना पेंसिल की, जब हम उसके स्टोर के ऊपर जाएंगे ना तो उसकी शॉप ओपन हो जाएगी, ठीक है ना? लेकिन चूंकि हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग वर्ड शॉप तो यूज़ नहीं करेंगे ना, हम लोग ना वर्ड शॉप यूज़ करेंगे ना हम दुकान यूज़ करेंगे, हम यहाँ यूज़ करेंगे वेबसाइट। तो ये उसकी वेबसाइट होगी, एक मिनी वेबसाइट होगी जिसके अंदर उस शॉप की जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी ना वो सब हमें शो हो जाएंगी। हो सकता है हम लोग पेंसिल लेने के लिए गए थे और जब हम लोगों ने उसका फ्रंट स्टोर ओपन किया तो वहां पर हम लोगों को डिफरेंट और प्रोडक्ट्स भी मिल जाए, हम वो भी सब परचेज कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है फ्रंट स्टोर। देन अमेज़न बेसिक्स। अच्छा, अमेज़न बेसिक्स क्या होता है, कौन बताएगा? मरियम, अब आप बताओ, पहले अनी ने बताया था। ओके, फरवा। हाँ जी, वो ना मैं बताने लगी हूँ। ओके, बताओ। अच्छा, अमेज़न बेसिक्स वो होते हैं कि अगर 3 से 4 लोग काम कर रहे होते हैं जिनमें एक अमेज़न खुद होता है काम करने वाला, और उसके अलावा है 3 यानी कि 4-5 लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं जिनमें एक अमेज़न होता है। हमें उस किसी ऐसे प्रोडक्ट पे काम नहीं करना जहाँ अमेज़न फर्स्ट 10 नंबर्स में हो, उससे नीचे हो, तो हम उस प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं। हाँ, हम लोगों ने अमेज़न जिस बेसिक्स प्रोडक्ट पे अमेज़न काम कर रहा हो उस पे हम काम नहीं कर सकते या वो हाईली रिस्की होती है, इस चीज को मैडम कह रही हैं आप? एग्जैक्टली इसी को कह रही हैं। अमेज़न बेसिक्स का मतलब ये होता है कि अमेज़न खुद अपने ऊपर बिजनेस करते हैं, ठीक है? हर प्रोडक्ट और हर कैटेगरी जो है ना उसमें अमेज़न बिजनेस करता है। अब बात ये होगी कि जब अमेज़न बिजनेस करेगा, अमेज़न का नाम लिखा हुआ आएगा हर प्रोडक्ट के ऊपर। मैं भी आप लोगों को ना अमेज़न ओपन करके भी दिखाती हूँ ये सब चीज़ें। जब हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ आएगा सोल्ड बाय अमेज़न, तो डेफिनेटली कस्टमर जो है वो उसके पास जाएगा। कस्टमर जो है वो फिर हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है? तो हम लोगों ने जब चूज़ करने हैं ना अपने कंपटीटर्स चूज़ करने हैं, जब हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को चूज़ करना है, हमने ये देखना है कि उसमें अमेज़न ना हो। ठीक है ना, हमने फिर इस चीज़ को देखना है। तो ये होता है अमेज़न बेसिक, यानी अमेज़न अपने ऊपर बिजनेस करता है अपनी ही हर प्रोडक्ट्स को। अमेज़न बेसिक इज वन ऑफ द कंपनीज लेबल ब्रांड्स, दैट मीन अमेज़न डज नॉट एक्चुअली मेक द प्रोडक्ट बट परचेजेस देम फ्रॉम लार्ज मैन्युफैक्चरर्स एंड हैज इट्स ओन लेबल एंड पैकेजेस पुट ऑन देम। ठीक है, यानी ये नहीं है कि इसने अमेज़न ने अपनी फैक्ट्रियां बना ली हैं, नहीं, वो दूसरे मैन्युफैक्चरर से चीज़ें परचेज कर लेता है या होलसेल वालों से। चारों मॉडल यानी के ऊपर काम करता है अमेज़न। सेलर अमेज़न खुद होता है इसमें? सेलर इसमें अमेज़न खुद होता है, ठीक है? और ओके। मेंशन होता है कि अमेज़न लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि ये अमेज़न सोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है ना? तो ये होता है अमेज़न बेसिक्स। फिर होता है हमारे पास अमेज़न मूवर्स एंड शेकर्स। मूवर्स एंड शेकर्स क्या होता है? मूवर्स एंड शेकर्स होता है आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग, ठीक है? उसकी परफॉर्मेंस कि उसने कितना रैंकिंग काम किया परफॉर्मेंस। है, कितना अच्छा काम किया, उसकी अकाउंट की हेल्थ जो है वो कितनी अच्छी है। तो मूवर्स एंड शेकर्स में क्या आ जाता है कि ये आपको 24 आवर्स या फिर हर घंटे बाद की परफॉर्मेंस बताता है। मूवर्स एंड शेकर्स आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बताता है या फिर उन प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस बताता है जिनकी रैंकिंग जो है वो फर्स्ट 20 में होती है, ठीक है? रैंकिंग जी का क्या मैडम। मतलब है? रैंकिंग का मतलब ये है कि अगर कोई फर्स्ट में है, सेकंड है, थर्ड है, इसका ये मतलब है कि उसकी कोई सेल्स प्रोडक्ट कितने कितने उतनी टॉप ही पे हाई सेल है। वाइज और किस हिसाब एग्जैक्टली से वो उसकी बता रहा होता सेल्स है? जो है वो उतनी ही हाई है, इसका जो अकाउंट की हेल्थ है वो उतनी ही बेस्ट है। ये चीज़ें बताता है आपको अमेज़न मूवर्स एंड शेकर्स।
समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम लोगों ने कोई प्रोडक्ट हंट करनी होती है या हमने जब किसी प्रोडक्ट को कोई आइडिया लेना होता है, तब भी हम लोग मूवर्स एंड शेकर्स से हेल्प ले लेते हैं, ठीक है ना? ये चीज़ इसमें आ जाती है। अच्छा मैडम, एक चीज़ ये भी है कि ये रैंक आपको हर चीज़ का रैंक में टॉप पे बता रहा होता है, या इसमें भी कैटेगरीज बनी हुई होती है, जिस तरह की ये बेस्ट सेलर की कैटेगरी है, ये बेस्ट अकाउंट मतलब अकाउंट की कैटेगरी है, शॉप की कैटेगरी है, मतलब इस तरीके से बता रहा होता हाँ है? जी, इसी तरीके से बताता है वो आपको। अलग मैं अलग आपको बता रहा होता है? हाँ, मैं भी आपको ओपन करके दिखाती हूँ। फिर हम एक ओके। नेक्स्ट स्लाइड पढ़ लें अपनी, इसके बाद मैं आपको फिर अमेज़न ओपन करके दिखाती हूँ। फिर एक होता है BSR यानी बेस्ट सेलर रैंक। ये क्या होता है? एन अमेज़न बेस्ट सेलर रैंक। मूवर्स एंड शेकर्स हमने देखा था आपको 24 घंटे की 24 आवर्स की या फिर हर घंटे बाद की परफॉर्मेंस बताता है। लेकिन ये जो बेस्ट सेलर ये मंथ BSR की होता बता है रहा होता ये है, आपको 1 महीने की बताता है। महीने की बता रहा होता है, बिल्कुल। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं ये हमने अमेज़न ओपन किया। हम जब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास आ गए ये बेस्ट सेलर्स, ठीक है? सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं यानी कि BSR। BSR में उन्होंने यहाँ पर आपको ये सब कैटेगरीज दे दी हैं। ये देखो, क्लॉथिंग शूज़ की कैटेगरी आ गई, होम एंड किचन की आ गई, ब्यूटी एंड पर्सनल की आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की। ये सब कैटेगरीज के अंदर जो जो प्रोडक्ट्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है ना, और ऐसे ही सो ऑन नंबर 20 तक ये आपको बताएगा। ये 20 तक आ गया, ठीक है ना? तो ये आपको 20 तक बताएगा। तो हमने क्या करना है, हमने इन प्रोडक्ट्स को, एग्जाम्पल है हम इस नंबर 1 को ओपन करके देखते हैं, तो क्या होगा, हमें ये चलेगा पता कि ये नंबर 1 पे क्यों है। सबसे पहले उसने हमें बता दिया कि ये तो बहुत ही हाई रिस्क प्रोडक्ट है, ठीक है? ओके, कल हम लोगों ने देखा था तो इसकी कितनी थी सेल? 69, 69,000 समथिंग थी, और इस वक़्त आज इसकी सेल पर मंथ की हो गई है 75,000। जब एक शू की 75,000.9 यानी हम इसको 76 कंसीडर करते हैं, 76,000 सेल होगी तो वो तो ऑटोमेटिकली नंबर 1 पे आएगा ही आएगा। ये ब्रांड है क्रॉक्स नाम का। इस ब्रांड का जो ये वाला शू है ना, ये नंबर 1 के ऊपर, ठीक है? ये वाला पॉइंट समझ में आया? मैडम ये एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा, बाउंसर क्या है? जो बेस्ट सेलर रैंक होता है ना, BSR ये होता है कि BSR आपको मिलता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपकी 1 महीने की परफॉर्मेंस के ऊपर, कि इस 1 महीने में आपके पास कस्टमर्स कितने आए, आपके पास सेल कितनी हुई, आपके पास कितने आइटम्स थे यानी इन्वेंट्री कितनी थी। ये जो आपकी लिस्टिंग है, जो ये आपका पेज है पूरा, ठीक है? ये पेज आपने जो क्रिएट किया हुआ था, ये कैसा बना हुआ है? क्या आपने सारे फीचर्स लिखे हैं, सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं इस शू के बारे में कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना? ये सब चीज़ें आपने लिखी हुई हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट की हेल्थ। आपके अकाउंट की हेल्थ के ऊपर बेस्ड करता है आपका नंबर 1 होना, आपकी जो रैंकिंग होती है वो। यानी जो जो चीज़ की सेल जितनी ज़्यादा बेस्ट होगी, उसकी रैंकिंग उतनी ही बेस्ट होगी। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, हाई सेल और लो रैंकिंग। सामिया आप आ गई हो, आप ज़रा अपने स्टूडेंट्स की एग्जांपल देके बताओ। और इस सामिया? प्रोडक्ट का BSR नंबर 1 आ रहा है। हाँ, आप बता दें। सॉरी मैडम, क्या क्वेश्चन है? कोई बता दे कि व्हाट इज़ BSR? बेस्ट हाँ, सेलर रैंक। जी जी, बेस्ट सेलर रैंक बेसिकली, क्योंकि यहाँ हम ओवरऑल देखें सेल्स की बात कर रहे हैं नंबर 1, हुँ। तो डेफिनेटली बेस्ट सेलर रैंक यही है कि आपकी अमंग द टॉप लेट्स से 20 बेस्ट सेलर रैंक हैं, उसमें से अगर किसी का नंबर 1 है, इट मीन्स कि वो हर चीज़ में सबसे अच्छा है प्रोडक्ट। एग्ज़ैक्टली। नंबर 1 सेल्स, हाईएस्ट इन सेल्स, ठीक है? उसके इश्यूज नहीं है, वो टाइमली डिलीवरी कर रहा है और रिव्यूज अच्छे हैं, रेटिंग अच्छा है, उसका रेवेन्यू अच्छा है। तो हुँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो शू का है कैटेगरी, इसका BSR नंबर 1 है, ये अपनी कैटेगरी में क्लोथिंग एग्ज़ैक्टली, शूज एंड ज्वेलरी में। बिल्कुल। ठीक है ना, समझ में आ गया अब आपको?
जी मैडम, समझ आ गई ये कॉस्मेटिक, चीज़। शूज एंड ज्वेलरी में भी नंबर 1 पे है ये वाला शू, मेंस मूव्स एंड क्लॉक्स में भी नंबर 1 के ऊपर है, ठीक है। तो ये होता है BSR, यानी आपका बेस्ट सेलर रैंक। आपने कोशिश करनी है कि आप ऑब्वियसली एक नंबर 1 तक पहुंचने के लिए, एक ब्रांड पहुंचने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए होता है, लेकिन फिर भी हमें ये कोशिश करनी है कि हमें कम से कम लाख में नहीं जाना, थाउजेंड्स में चलो ठीक है, हम लोग थाउजेंड्स में भी चले जाते हैं ना, तो भी हमारा अच्छा हो जाए, हमारी सेल अच्छी हो जाए बस। हमें चाहिए होती है मंथ में 250 प्लस सेल, यानी तकरीबन 250-300 से ज़्यादा की सेल होनी चाहिए, हमें ऐसी चीज़ चाहिए। तो ये तो 75,000 है, टू मच है, ठीक है। तो ये बेस्ट सेलर ये चीज़ होती है कि आपके अकाउंट की परफॉर्मेंस देखी जाती है। फिर आ जाता है अमेज़न बेसिक्स, जो हम लोगों ने देखा। ये अमेज़न कौन-कौन सी कैटेगरीज़ पे काम करता है और उसमें कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, हमें यहाँ से चल जाएगा पता, हर चीज़ का। ठीक है। अगर हम लोग एज अ कस्टमर देखते हैं, तो एज अ कस्टमर अगर तो मुझे पता है कि व्हाट इज अमेजोन बेसिक्स, तो मैं एज अ कस्टमर जब आऊंगी ना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाऊंगी, मैं यहाँ पर अपनी चीज़ नहीं लिखूंगी, जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए होगी मैं वो नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आके मैं यहाँ पे उस चीज़ को ढूंढूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भी अगर अमेजोन की प्राइसेस तो सेम है, प्राइसेस पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक प्रॉपर ये जो पूरा वो है प्लेटफॉर्म है, वो भी अमेजोन का है, लेकिन अगर प्रोडक्ट भी अमेज़न ही की मुझे मिल रही है और उस प्रोडक्ट के ऊपर लोगो भी अमेज़न का लगा हुआ है, तो फिर तो ये सबसे बेस्ट हो जाएगा, अगर मैं एज़ अ कस्टमर सोचती हूँ इस चीज़ को तो। लेकिन अगर मैं एज़ अ बिज़नेसमैन इस चीज़ को सोचती हूँ, तो फिर हमने इस चीज़ को अमेज़न बेसिक्स को थोड़ा अवॉइड करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके आस-पास रहेंगे, तो कस्टमर्स हमारे पास नहीं आएँगे, कस्टमर्स इसी के पास जाएँगे, ठीक है? हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसको फिर हम लोग देखेंगे बाद में। अच्छा, हम लोगों ने अमेज़न बेसिक्स देखा था, बेस्ट सेलर्स देखा था, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है ये मूवर एंड शेकर्स। ये आगे मूवर्स एंड शेकर्स, जो कि आपको कितने की 24 आवर्स की परफॉर्मेंस बताएंगे। अगर आप लोगों को किसी को याद हो कल यहाँ पर कौन सी प्रोडक्ट थी जो कि आज चेंज हो चुकी है, किसी को याद है? हमने उसको ओपन भी किया था। मैडम मेरे ख्याल में वो आ रही थी, ये शूज़ जो आप दिखा रही थी, मैंने तो यही देखा था टॉप नहीं पे। नहीं, वो BSR था, वो BSR था। चलो खैर, ये जो मूव एंड शेकर्स जो है ना, ये आपको 24 आवर्स की परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। ये भी सब कैटेगरीज में आ गए। हम लोग यहाँ से जो है ना, हम यहाँ से अपने लिए प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, हम BSR से अपने लिए प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत हाई BSR हो जाता है, हम उनको compete नहीं कर पाएँगे। लेकिन मूवर्स एंड शेकर्स में तो क्या होता है कि ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनको हम compete कर सकते हैं, या फिर हम इन्हीं ब्रांड्स में से ऐसे कीवर्ड्स निकाल लेंगे जिनको हम लोग compete कर पाएँगे। तो इसमें ये चीज़ आ जाती है हमारे पास। ओके? ये चीज़ें सब समझ में आ गई? हुँ। जी मैडम, ये कुछ-कुछ समझ आ रहा है। बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, फिर समझ आएगा आपको। जी, जी। अच्छा, ये आपने इसमें ये बताया मूवर एंड शेकर जो होते हैं, इससे हम जब इस पेज पे जाते हैं तो इससे हम आप ये कह रही हैं कि हम अपने लिए प्रोडक्ट हंटिंग के लिए भी ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर हम उनके जो कीवर्ड्स फाइंड जो होते हैं, जो कीवर्ड जो चल रहे होते हैं, वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, यही चीज़ होती है मूवर एंड शेकर्स की मैडम? हाँ जी, यही चीज़ होती है मूवर्स एंड शेकर्स। ओके। हम लोग दोबारा लेक्चर की तरफ चलते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ टूल्स को देखा था, वो हम लोग ऑलरेडी पहले बहुत दफ़ा देख चुके हैं टूल्स को। उसके बाद हमारे पास आ गया था अमेज़न सजेशंस एक्सपेंडर, यानी जब आप बिज़नेस करने लगते हो, तो हमें बिज़नेस के लिए कहाँ से आइडियाज़ लेने हैं, आपने आइडियाज़ कहाँ से जनरेट करने हैं, आपने आइडियाज़ कहाँ से लेने हैं, ठीक है। टाइप एनी वर्ड दैट कम्स इनटू योर माइंड, यानी आपके माइंड में सबसे पहले जो वर्ड आएगा मैडम आप। हमने मेरे ख्याल हाँ। में ये वाला ना ये इसको डिटेल में कल नहीं पढ़ा था हमने, शायद ये जो 9th स्लाइड है यहीं तक ही हमने मेरे ख्याल में हमने पढ़ा था। नहीं, हमने इसको भी पढ़ा था, और ये आपकी असाइनमेंट थी जो आपको नहीं याद थी, आपने असाइनमेंट करके लेकर आनी थी अपनी। जिनको याद थी असाइनमेंट, उन्होंने मुझे सुबह ही दे दी थी। ओके, ओके। हाँ, ये हम लोगों ने देखा था। हाँ, ये जी, क्या मेरे था? पार्ट मुझसे मिस हो गया ये वाला। हाँ, आपसे मिस हो गया होगा। अच्छा, इसमें ये था कि आपने आइडिया बिज़नेस का कहाँ से लेना है, ठीक है? सबसे पहले जो आपके माइंड में चीज़ आती है, आप उस चीज़ को लेते हो सबसे पहले, ठीक है ना? वो क्या होती है?
आई एम सो सॉरी। सबसे पहले क्या होता है, अच्छा आपके माइंड में कोई चीज़ आई ना, एग्जांपल है आपके माइंड में आ गया जी, फ्लोर कुशन आ गया, ठीक है। आपने फ्लोर कुशन को क्या करना है, आपने फ्लोर कुशन को जो है ना अमेज़न के ऊपर लिखना है, और लिखने के बाद फिर आपने उसको सर्च करना है, ठीक है। फिर हम लोग उसको देखते हैं कि भी हाँ, क्या ये जो हमने फ्लोर कुशन यहाँ पे लिखा है, ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं है। फिर हमने ये देखना है कि क्या ये जो फ्लोर कुशन है, इसकी प्राइस इतनी है कि हम इसको कम्पीट कर सकेंगे। फिर हमने ये देखना है कि क्या ये जो फ्लोर कुशन है हमने लिया है, ये इसके मार्केट में कंपटीटर्स कितने हैं, इसके कस्टमर्स कितने हैं। ये जो मैंने कीवर्ड लिखा है फ्लोर कुशन, इसको लोग कितना ज़्यादा सर्च करते हैं, ये सब चीज़ें फिर आप लोगों ने बाद में इसको बोलते हैं मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट एनालाइज करना, ठीक है ना। इसको हम लोग ये बोलेंगे। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट को अपने माइंड में लेकर आना है। फिर हमने ये दी थी असाइनमेंट दी थी कि आप लोगों ने सोच के आना है कि कहाँ कहाँ से हम लोग ले सकते हैं। हमारे पास हर तरह के बेशुमार जो है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, हमारे पास रिटेल मार्केट प्लेसेस हैं, हमारे पास हमारा घर है, ठीक है। और हमारे पास जो है बहुत हर तरह की मार्केट प्लेसेस है। फेसबुक के ग्रुप्स हो गए, सोशल मीडिया हो गया, दराज, अली एक्सप्रेस, मूवे। आप अमेज़ॉन के अंदर से भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स को ले सकते हो। आप अपने इलाके की किसी भी फेमस प्रोडक्ट को भी ले सकते हो, कौन सी वो फेमस प्रोडक्ट है आपकी, आप उसको भी ले सकते हो। तो ये होते हैं अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर्स, ठीक है। क्या हम लोग कहाँ-कहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं, आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, ये चीज़ें। अब हम लोग आते हैं आज के लेक्चर की तरफ अपने, जो हमारा आज का लेक्चर था, यानी कि सेकंड लेक्चर था। वो था, हमने जब प्रोडक्ट को हंट करना होता है ना, तो हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं। हमने उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को लेकर जाना होता है, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग का जो जनरल क्राइटेरिया था वो क्या था, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी $10 टू $50। हमने जो प्रोडक्ट लेनी है ना, वो $10 से नीचे नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो $10 से नीचे होगी ना, $7 की होगी, 8 की होगी, 6 की होगी, और हम वो ले लेते हैं, तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हमारे हाथ में कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ इसमें आ जाती है। इसमें समटाइम्स हम लोग 15 टू 40 भी कर देते हैं, या 15 टू 50 भी कर देते हैं समटाइम्स ना, कि हम लोगों ने $15 से कम में नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो हमें प्रॉफिट उसी के मुताबिक मिलेगा फिर ना। तो एनीवेज आप लोग 10 टू 50 रखो इसको, यही ठीक है। प्रॉफिट शुड बी अबव 30%, यानी 30% प्रॉफिट आपने लेना है। आप कहते हो कि जी मुझे 30% से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, और आपने अपनी प्राइस की, प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो लगाई हुई है $7, कैसे मिलेगा आपको, ठीक है। हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद चूज अनब्रेकेबल प्रोडक्ट्स। हमने ऐसी चीज़ें चूज करनी है जो कि टूटने वाली नहीं होंगी। डू नॉट गो फॉर प्रोडक्ट्स मेड अप ऑफ ग्लास एंड सेरेमिक, ठीक है। ये वाले पॉइंट समझ में आ गया। फिर मिनिमम वेरिएशन, हाँ, फिर मिनिमम वेरिएशन कि हमें कितनी वेरिएशन चाहिए, नॉट मोर देन 3। हमें 3 से ज़्यादा की वेरिएशन नहीं चाहिए, ठीक है ना। वेरिएशन क्या होता है, कौन बताएगा? वेरिएशन से मुराद मैडम, जी जी तनवीर भाई प्लीज। नहीं प्लीज आप बताएं। No issues। मैडम इसमें ये मुझे लग रहा है कि जो फर्ज करें हम एक चीज चूज कर रहे हैं, उसके अंदर उसकी एटलीस्ट 3 जो है वो वैरायटीज होनी चाहिए। मुझे जो समझ आ रहा है, हाँ, ठीक है, उसमें कलरिंग स्कीम भी हो सकती है, उसके अंदर आपके साइजेस हो सकते हैं। हाँ, तो उस सेंस में ये बात हो रही है, आई बिल्कुल थिंक। ठीक है। यही बात हो रही है, बिल्कुल इसकी ठीक है, टाइप, इसमें साइज, कलर और पैकेजेस ओके, ऐड पैकेजेस, करना इसकी है। गॉट इट। टाइप्स आ गई, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। बस आपने जो वेरिएशन है ना, वो मिनिमम 3 लेनी है। लेकिन क्यों लेनी है हमने 3 वेरिएशन, एनी आइडिया? मैडम कस्टमर्स भी अगर उस तरीके से, अगर एज अ कस्टमर मैं सोचूं, तो कस्टमर भी चाहता है कि यार एक सिंगल प्रोडक्ट होगी तो हम उससे इतना रेवेन्यू अपना जनरेट नहीं कर सकेंगे। जब आपके पास डिफरेंट आर्टिकल्स एक चीज के होंगे, उसके कलर्स होंगे, तो वो आपकी जो सेल्स है उसको बूस्ट भी कर रहे होंगे, प्लस आपको अच्छा एक रेवेन्यू भी जनरेट करके दे रहे नहीं, होंगे। तो फिर तो मैं कहती हूँ कि मैं तो फिर ना, ये एग्जांपल है, मैं कहती हूँ मैं टी शर्ट्स ले लेती हूँ, टी शर्ट्स में मैं कोई 10-12 कलर्स ऐड कर दूंगी, फिर तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा, है ना। ये उसमें असल में ये रीजन है काजी मुसव्विर भाई कि अगर ज्यादा वेरिएशन रखेंगे ना तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी इन्वेंटरी स्टॉक रखने के लिए, तो वैरायटी पूरी करना मुश्किल हो जाएगा बीइंग ए स्टार्टअप में।
ठीक है, ओके अगर हम बहुत ओके एक एडवांस स्टेज पे जाते हैं तो देन वी कैन इंक्रीज, बट अभी नहीं। ठीक है, ओके ओके समझ में आई? हम लोगों गॉट ने इट। हाँ, हम लोगों ने कम से कम वेरिएशन लेनी है ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। हमें एक तो ये कि उतना ही फिर हाई लेवल का कह लो कि इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? सेकंड क्या आ जाएगा? सेकंड ये आ तो जाएगा। मैडम इसमें हाँ। एक चीज फिर सवाल है कि हम लिमिटेड कलरिंग स्कीम से, यानी कि जो हाईली जो पसंद किए जाते हैं मेंस में या हुँ, वुमेन्स में, हाँ। कोई भी हम ब्रांड, अगर फर्ज करें आपने अभी टी शर्ट की मिसाल दी है, तो उसमें हम अपने सिलेक्टिव कलर भी तो चूज कर सकते हैं 3 से 4, या नहीं कर सकते? हाँ, 3 से 4 लिखा हुआ है ना, नॉट मोर देन 3 जी जी, लिखा हुआ है ना, तो ओके आप 3 ले ओके सकते हो, ठीक है? 4 भी डन। ले सकते हो। लेकिन अगर आप 6-7 ले लोगे और एग्ज़ाम्पल है कि अब आपके पास एक रेड कलर की टी-शर्ट रह गई है, ठीक है? मैं भी आ जाती हूँ, इधर से दानिश भी आ जाता है और हम दोनों कहते हैं यही रेड कलर की मैंने लेनी है, मैं कहती हूँ यही मैंने लेनी है, तो क्या होगा? जो सबसे पहले क्लिक कर देगा बाय कार्ट पर, बाय नाउ के ऊपर, वो तो ले लेगा, दूसरे ने क्या करना है? दूसरे ने तो अपनी भड़ास निकाल देनी है आपकी लिस्टिंग के ऊपर आके, फिर रिव्यू के आउट ऑफ ऊपर स्टॉक हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली आपके आपके ऊपर बैड रिव्यू आ जाएगा उसके ऊपर तो, है ना? ओके तो हम ओके, लोग इसलिए बिल्कुल। अवॉइड करते हैं ज़्यादा वेरिएशंस को। हाँ, अगर तो आप वहाँ पे रहते हो ना, अगर आप यूएस में रहते हो और आपने वहीं पर बैठ के बिज़नेस करना है, फिर तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे 25 कलर्स ऐड कर दो। जितने मर्जी टाइप्स रख लो वेरिएशन। और फिर अगर हम लोग गारमेंट्स की बात करते हैं ना, तो वेरिएशन में जस्ट कलर्स नहीं आ जाते। अगर रेड कलर की शर्ट है तो उसको आपको स्मॉल साइज, एक्स्ट्रा स्मॉल, फिर मीडियम, फिर एक्स्ट्रा मीडियम, जी, फिर लार्ज, स्मॉल, मीडियम, एक्स्ट्रा। लार्ज एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल हाँ, एक्सेल, आप फिर जरा उसके प्लीज अंदर सबकी वैरायटी के अंदर उसमें कलरिंग स्कीम में समझ रहा हूँ ये लेने चीज। पड़ेंगे, है ना? तो फिर तो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, इस वजह से हम लोग वेरिएशंस कम लेते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास गेटेड आइटम। गेटेड आइटम्स जो हैं वो हम लोगों ने नहीं चूज़ करने। वो कौन-कौन से होते हैं? ब्रेकेबल, टूटने वाले हो गए, सम बेबी आइटम्स। कुछ बेबी आइटम्स ऐसे होते हैं जो हम लोग नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, क्यों? क्योंकि वो उसमें कुछ टॉयज़ ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं, कुछ टॉयज़ बैटरी वाले होते हैं, कुछ उसमें जो बेबी फूड होता है उसमें एक्सपायरीज़ आ जाती हैं, डेट्स आ जाती हैं, इस किस्म के इश्यूज़ आ जाते हैं। एडिबल खाने-पीने की चीज़ें उसको भी हम लोग अवॉइड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी हम अवॉइड करते हैं, ब्यूटी, मेडिसिन एंड हेवी आइटम्स को भी हम अवॉइड करते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स को क्यों अवॉइड करते हैं? कौन बताएगा? क्योंकि इसे शॉर्ट सर्किट होने का ना खदशा होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को ना अवॉइड करते हैं। एग्ज़ैक्टली। और वैसे मेन बेसिक तो यही होता है। सेकंड ये आ जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो समटाइम्स बैटरीज़ होती हैं उसमें सेल वगैरह वो भी एक्सपायर हो जाते हैं, एक्सपायरीज़ आ जाती हैं। और हेवी आइटम्स हम लोग इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि हेवी आइटम इतना लाइक कह लो कि इतनी उसकी प्राइस नहीं होती है उस आइटम की जितना उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस पड़ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने देखना है कि हम यहाँ पर बैठ के बिज़नेस कर रहे हैं पाकिस्तान में। हाँ, अगर तो आप वहाँ पे बैठ के लाइक अगर आप यूएस ही में बैठे हुए हो, फिर तो आप किसी भी चीज़ का बिज़नेस कर सकते हो अमेज़न के ऊपर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप यूएस से बाहर हो, किसी भी कंट्री में और आपने यूएस की मार्केट प्लेस में काम करना है, तब फिर हम लोगों को जो है ना ऐसी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है? फिर हम लोगों ने इन चीज़ों को अवॉइड करना है, जितने भी गेटेड आइटम्स मैंने यहाँ पर बताए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है द प्रोडक्ट शुड हैव कंसिस्टेंसी इन मंथली सेल्स, यानी हमने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जो कि जिसके ऊपर जो कंपनीज बैठी हुई है ना, जो जो हमारे कंपटीटर्स होंगे ना, उनकी सेल्स जो है ना वो बहुत ही स्मूथली होनी चाहिए। वो ये ना हो कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही हो, वो ये ना हो कि जी एक मंथ में तो है वो लाइक 250 पीसीज उसके सेल हो रहे हैं, आइटम सेल होते हैं, ठीक है? और सेकंड मंथ में वो जस्ट 50 हो रहे मैम, हैं। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है हमारी तरफ तो। बाकी भी सबकी तरफ ब्रेक हो रही है। ओके है मैडम। मैम अच्छा, ठीक नहीं आ मैडम। रही है। ओके, ठीक है। तो आपकी तरफ फिर से अगर ब्रेक हो भी रही है तो कोई बात नहीं, आप आई थिंक आप लोग शायद थर्ड टाइम ये लेक्चर ले रहे हो। तो आपको तो ज़ुबानी याद हो गया होगा ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ आ जाती है, आपको अपनी सेल्स जो है, मंथली सेल्स जो है ना, उसको स्मूथ रखना है, वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए। द प्रोडक्ट शुड हैव कंसिस्टेंसी इन मंथली सेल्स, हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है द प्रोडक्ट शुड नॉट बी ब्रांड डोमिनेंट एंड अमेज़न डोमिनेंट। हमने ऐसी प्रोडक्ट को चूज़ करना है जिसके ऊपर अमेज़न नहीं होना चाहिए और ना ही उसके ऊपर कोई ब्रांड कौन से आ जाते हैं? वो वाले ब्रांड जिनको हम compete नहीं कर पाते। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको यहाँ पर नेस्ले हो गया, डव,
पैंटीन, नाइकी, उसके अलावा बेतहाशा ब्रांड्स हैं इसी तरह के ना, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं हम उनको कम्पीट नहीं कर पाते ना, तो हमने ऐसी कोई प्रोडक्ट भी नहीं लेनी है जो कि वो ब्रांड खुद सेल कर रहा होगा, ठीक है। फिर क्या आएगा उसके बाद, मेक श्योर द प्रोडक्ट यू सेलेक्ट इज टिपिकल नॉट फेमस। फेमस का मतलब क्या हुआ, ब्रांड। ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट जितनी फेमस होगी वो ऑब्वियसली कि वो ब्रांडेड होगी, या उसके रिव्यूज उतने ही ज़्यादा होंगे, तो हम उसको भी कम्पीट नहीं कर पाते मार्केट में जाके। प्रोडक्ट शुड हैव हाई सेल्स एंड सर्च वॉल्यूम। हमने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जिसकी सेल्स बहुत हाई होनी चाहिए और उसका सर्च वॉल्यूम, यानी हमने ऐसा कीवर्ड लिखना है कि लोग उसको बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं उस कीवर्ड को, ठीक है। ये हमारे वो क्राइटेरिया हैं जो हमें याद रखने हैं ज़ुबानी। देन लास्ट वन आ जाता है, द प्रोडक्ट शुड बी एलिजिबल फॉर बोथ सी एंड एयर, दैट इज वेट डायमेंशन शुड बी ऑप्टिमम, ठीक है। यानी हमें वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट टाइम अपनी इन्वेंट्री भिजवाते हैं अमेज़ॉन में, तो हम भिजवाते हैं फ्रेट सी की मदद से, यानी बाय सी, समंदर के रास्ते भिजवाते हैं हम, क्योंकि फर्स्ट टाइम भेजते हैं ना, तो वो 20-25 डेज में भी पहुंचती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हमें इशू नहीं होता। उसके बाद जब आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ भेजनी होती है ना, फिर आप लोगों ने जल्दी जल्दी भेजनी होती है, फिर आप 1 महीने का वेट नहीं कर सकते, उसके बाद फिर आपको बाय एयर ही भेजनी होगी। और बाय एयर का टाइम पीरियड होता है आई थिंक 4 to 5 वर्किंग डेज, ठीक है ना। 4 to 5 डेज में आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो डिलीवर हो जाती है बाय एयर में। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने इस चीज़ को देखना होता है। तो ये था हमारा जनरल क्राइटेरिया हंटिंग का, जिसको हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। एनी क्वेश्चन? नो मैम। नो क्वेश्चन मैडम। गुड। अब आता है नॉन गेटेड कैटेगरीज, ठीक है ना। लाइक ओ सॉरी, एक हमने स्किप कर दिया, प्रोडक्ट टू अवॉइड। हमने कौन कौन सी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है, हमने गेटेड प्रोडक्ट को अवॉइड करना है, जो मैंने भी आप लोगों को बताई है सारी कौन कौन सी हैं। हमने पेटेंट प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। व्हाट इज पेटेंट प्रोडक्ट? जल्दी से बोलिए, अगर सारे एक दूसरे का वेट करते हो आप लोग, कौन बोलेगा पहले, है ना। पेटेंट प्रोडक्ट, ब्रेकेबल, एडिबल, नहीं नहीं, पेरिशेबल। पेटेंट, ना ना, पेटेंट हाँ पेटेंट सॉरी सॉरी, या पेटेंट तो सीधी सीधी वही है जो इसके कॉपीराइट रजिस्टर्ड होते हैं, एग्जैक्टली ब्रांड लाइसेंस, रजिस्टर्ड कैनवस। लाइसेंस्ड प्रोडक्ट होती हैं, जो ब्रांड्स होते हैं बड़े, जो रजिस्टर्ड होते हैं प्रॉपर, ठीक है ना। हमने उनको अवॉइड करना है, जिसके ऊपर कॉपीराइट के इश्यूज आ जाते हैं, हमने उनको अवॉइड करना है, उन प्रोडक्ट्स को। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को अवॉइड करना है। हम लोगों ने वेपन रिलेटेड आइटम, वो तो डेफिनेटली अवॉइड करना ही करना है इसको, तो हमने वेपन रिलेटेड आइटम्स को अवॉइड करना है, ठीक है। हम लोगों ने ग्लास एंड सेरेमिक प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। अब एक क्वेश्चन आ गया, हमने इन सब चीज़ों को अवॉइड कर देना है, तो हमने काम किस चीज़ पे करना है भाई, कौन बताएगा। हमने काम करना है होम एंड किचन पे, गार्डन पे, आर्ट एंड क्राफ्ट पे, डाई एंड टूल्स पे, पेट सप्लायर्स पे एंड ऑफिस सप्लायर्स पे, ठीक है। ये वो रिकमेंडेड नॉन गेटेड कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर हमें प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा, जिनके ऊपर हमारी सेल्स भी अच्छी होगी, जिनके ऊपर हमें कस्टमर्स भी लाइक हमें इन्वेस्टमेंट करनी तो होगी, लेकिन अगर हम लोग लो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तब भी हमारा काम बन जाता है, क्योंकि आपको हमेशा स्मॉल स्टेप्स चलना चाहिए, छोटे छोटे से स्टेप लेकर चलोगे, एकदम से हैवी इन्वेस्ट कर दोगे ना, उसको मैनेज कर सके, उसको हैंडल कर सके, संभाल सके, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए जब भी इन्वेस्ट करना है हमेशा आपने स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। तो ये वो कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने काम करना है। उसमें होम एंड किचन जो है वो नंबर 1 के ऊपर है, ये देखो, होम एंड किचन नंबर 1 के ऊपर है। ओके, देन यूएस का क्राइटेरिया हमने पहले पढ़ा था, जनरल क्राइटेरिया, वो ओवरऑल क्राइटेरिया था, ठीक है। अब हम देखेंगे यूएस का क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया जो है ना, ये आप लोगों ने लिख लेने हैं, ये आपको जुबानी याद होने चाहिए, ओके। अच्छा, यूएस क्राइटेरिया में बीएसआर, बीएसआर जब आपने प्रोडक्ट हंट करनी है, उसमें बीएसआर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि बीएसआर से आपको ये चलता है पता कि इस प्रोडक्ट की सेल कितनी है, इसका रैंक कितना है। तो इसकी अगर इसका रैंक अच्छा है तो डेफिनेटली इसकी सेल्स भी अच्छी होगी।
हमें जो प्रोडक्ट चाहिए उसका BSR शुड बी लेस देन 50,000, ठीक है, इसको हम लोगों ने याद रखना है। रिव्यूज अप टू रिव्यूज हम ले लेते हैं लेस देन 1000, ओके। ये वाला पॉइंट समझ आया? किसी का क्वेश्चन नहीं आया इस पॉइंट पे? मैडम वो चीज़ समझ आ गई है, ये कि हमने जो प्रोडक्ट चूज कर रहे होंगे उसके ऊपर कम से कम जो व्यूज है वो 1000 होने चाहिए, लेस देन उससे नीचे नीचे होने चाहिए। 1000 से कम होने चाहिए, लेकिन क्यों 1000 से कम क्यों होने चाहिए? 1000 से कम रिव्यूज तो कुछ होता ही नहीं है ना? क्योंकि 1000 से अगर ज्यादा होगा तो वो ब्रांड होगा, एग्जैक्टली हम और हमें उसको ब्रांड तो चाहिए नहीं। हाँ, हम उसको compete नहीं कर पाएंगे। अगर रिव्यूज 2000 होते हैं एक प्रोडक्ट के, 3000, 4000, 14, 15, 50,000, तो क्या हम उसको compete कर पाएंगे? नहीं। हम लोगों ने ऐसा ब्रांड, ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है जिसमें बहुत कम रिव्यूज हो। बहुत कम रिव्यूज होंगे इसका मतलब हुआ कि मैं इसके साथ मुकाबला कर सकती हूँ। ओके फाइन। जी, इसका मतलब ये होगा कि वो प्रोडक्ट नई है और बहुत ज्यादा मशहूर नहीं है अभी, इसलिए हम उसका मुकाबला कर सकें। नहीं, इसका मतलब ये होगा कि वो प्रोडक्ट एवरेज है। न्यू प्रोडक्ट को तो हमने लेना ही नहीं है, ठीक है। ओके। हाँ, तो रिलेटिवली न्यू मैं कह रहा हूँ, मार्केट में नहीं है। हाँ, मार्केट में न्यू को तो हमने लेना ही नहीं है ना। हमने तो लेनी है कि ऐसी ऐसी वो सॉरी, इसकी एवरेज सेल्स हो, इन शॉर्ट इन शॉर्ट हमने ऐसी कंपनी लेनी है जो कम से एवरेज कम व्यूज हो, एवरेज अमेज़न के शॉर्ट ऊपर 2 साल पुरानी हो। 2 साल पुरानी कंपनी जो है ना वो होनी चाहिए कंपटीटर्स में हमारे। हमने ऐसी लेनी है प्रोडक्ट ना, यानी जिसको हम compete करेंगे, जिसके हमने रिव्यूज़ देखने हैं कि कितने रिव्यूज़ हैं इसके, तो उसके जो एवरेज रिव्यूज़ है ना वो हमारे पास 1000 से कम होने चाहिए। हमने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है। सर्च वॉल्यूम 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सर्च वॉल्यूम क्या होता है? यानी आपने जो कीवर्ड लिखना है उसको 10,000 से ज़्यादा लोगों ने सर्च किया हो। प्राइस वही $10 to $50 होनी चाहिए। रेवेन्यू जो है वो इसका एवरेज में 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। एवरेज रेवेन्यू 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए। यूनिट सोल्ड पर मंथ 250 से ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे यहाँ पर जो है ना 500 आता है कि 500 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अभी चूंकि हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं और अभी हम लोगों ने इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है, तो हम 250 रखेंगे इसको भी। मैडम ये रेवेन्यू वाली चीज फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा। व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू का मीनिंग जो होता है हमने कितना अर्न किया, मतलब कमाया कितना हमने, हाँ, ये होता है टोटल इसका हमारे पास। रेवेन्यू। हाँ, ठीक है। रेवेन्यू कोई और मुझे बताएगा, एक्सप्लेन करेगा? देखिए रेवेन्यू रेवेन्यू, प्रॉफिट जो आपका नहीं नहीं उसमें नहीं आ रहा होता नहीं है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे रेवेन्यू से मुराद सिर्फ सेल्स है। सेल्स कितनी हो रही है, ठीक है, उसकी वर्थ क्या सेल्स है। रेवेन्यू। $20,000 लेट से, समझ में। सेल कितनी आ रही है, प्रॉफिट नहीं है। उस सेल के अंदर से आपका प्रॉफिट भी निकलना है, आपके इसमें से बाकी एक्सपेंसेस भी निकलने हैं। एग्जाम्पल है बिल्कुल, कि मैं सेल आपके होगी पास, तो आप रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे ना, बिल्कुल वही वही, चीज है। यानी आपने कमाया कितना, हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं आपने महीने के आखिर में कमाया क्या, ठीक है। ठीक है। यानी टोटल आपके पास कितना आया, फिर जो आपके पास आएगा उसमें से फिर आपने जो है अपने अदर एक्सपेंसेस निकालने होते हैं। एग्जाम्पल है कि आपका बिजनेस है, आपके पास एंड में हो गया, एंड में जो चीज़ें आपके पास आई उसमें से मैं आपके पास जॉब करती हूँ, आपने मुझे भी सैलरी देनी है। फलां बंदा कोई और आपके पास जॉब करता है, आपने उसको भी सैलरी देनी है, ठीक है। आपने अपना बिजली का बिल भी निकालना है, किराया भी निकालना है आपने। उसके बाद एंड में फिर जो आपके पास बचेगा वो फिर आपका प्रॉफिट होगा। तो रेवेन्यू क्या होता है कि आपने एट द एंड आपके हाथ में क्या है, आपने अर्न कितना किया, ठीक है ना, ये होता है रेवेन्यू। तो हमें एवरेज रेवेन्यू चाहिए 20,000। ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि मिनिमम 20,000 तो दे ना हमें रेवेन्यू, ताकि हम उसमें से अदर एक्सपेंसेस निकाल दें और फिर हमारे हाथ में कुछ बचे। गॉट इट? मैडम ये टॉप 10 जो लिखा हुआ है इसका ये बता दे रेवेन्यू टॉप 10 कंसिस्टेंटली टॉप 10 अबव 20,000, इसको थोड़ा सा इसको फिर से एक्सप्लेन करें। छोड़ दो, ये लो डिलीट कर दिया। ओके ओके। ये लो, ये चीज़ें जो है ना थोड़ा ज़रा कंफ्यूज कर देती हैं थोड़ा सा। ये टॉप 10 को मैं ख़त्म करती हूँ, हम जब टॉप 10 तक जाएंगे ना फिर मैं समझाऊंगी व्हाट इज टॉप 10। जी ठीक है मैम। मैंने यहाँ से भी टॉप 10 ख़त्म कर दिया, ठीक है। ओके, अच्छा। बस आपने सिर्फ ये देखना है कि जो रेवेन्यू है ना वो 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए। रेवेन्यू अबव 20,000, ठीक है। इसको बाकी मैं ओके मैम। कर लूँगी। आई नो ये रेवेन्यू अबव 20,000 कुछ बन नहीं रहा। अच्छा, यूनिट सोल्ड पर मंथ 250 प्लस होने चाहिए। और अमेज़न एंड ब्रांड,
एज अ सेलर लेस देन और इक्वल टू 3। हमने बात की थी कि हमने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जिसके ऊपर ना अमेज़न होना चाहिए ना ब्रांड होना चाहिए, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हर प्रोडक्ट के ऊपर तो है अमेज़न और ब्रांड भी है हर प्रोडक्ट के ऊपर, है ना? तो हम कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं? तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम एक लिमिट रख लेते हैं। हम कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, ओके फाइन, मैंने एक प्रोडक्ट परचेज़ की, एग्ज़ाम्पल है मैंने पिज़्ज़ा पील ले लिया। पिज़्ज़ा पील में मुझे जो मेरे जो टॉप 10 है ना, टॉप 10 की जो मेरी लिस्ट आएगी ना, उस लिस्ट में से अमेज़न या ब्रांड जस्ट 3 टाइम होना चाहिए। सिर्फ़ 3 दफ़ा होना चाहिए या 3 से कम होना चाहिए, 3 से ज़्यादा। अगर तो 4 दफ़ा अमेज़न आ गया, तो फिर मैं उसको कैंसल कर दूँगी प्रोडक्ट को, मैं नहीं जाऊँगी उसकी तरफ, ठीक है? क्योंकि अगर पहली 10 की लिस्ट में 4 दफ़ा अमेज़न आ गया, तो बाकी क्या बचा? 6। तो 6 में तो दूसरी कंपनीज़ होंगी, तो मैं कहाँ जाऊँगी, है ना? तो फिर इसलिए हम लोगों ने लेना होता है 3, या तो लेस देन यानी 3 से कम होना चाहिए या 3 के इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ आ जाती है इसमें, ब्रांड भी और अमेज़न भी, ये दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एंड एट द लास्ट नॉट ट्रेंडी, यानी उसको ट्रेंडी नहीं होना चाहिए। ये वो क्राइटेरिया है जिसको हमें याद रखना है, इस क्राइटेरिया को, ठीक है? हमने देखा अभी तक जनरल क्राइटेरिया, ओके? अब हम देखते हैं ओके मैम। फिर हमने देखा यूएस का क्राइटेरिया, ठीक है ना? अब हम लोग देखेंगे क्या यूके का क्राइटेरिया, वो क्या है? यूके के क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है यूएस के क्राइटेरिया से। यूएस में क्या होता है कि स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? यूके में थोड़ा सा ज़रा ना वो स्मूथली चलते हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन्स नहीं होती हैं इसके अंदर यूके में। इनफैक्ट अगर आप यूके में प्रोडक्ट हंट करो, आपको बहुत जल्दी यूके में प्रोडक्ट मिल जाती है, लेकिन अगर हम लोग यूएस में प्रोडक्ट हंट करने बैठते हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाता है इस चीज़ में। ओके, बीएसआर आ गया फिर से। बीएसआर यानी बेस्ट सेलर रैंक शुड बी लेस देन 50,000, सेम ये वैसा ही है। सर्च वॉल्यूम, यूके में हमें सर्च वॉल्यूम चाहिए 5,000 से ज़्यादा, यूएस में था 10,000 से ज़्यादा, यूके में 5,000 से ज़्यादा, ठीक है? प्राइस 10 टू 50 सेम वैसे ही। रेवेन्यू, रेवेन्यू हमने देखा था यूएस में अबव 20,000 और यहाँ पर हमें चाहिए अबव 10,000, ठीक है? रिव्यूज, रिव्यूज जो है हमने यूएस में देखे थे लेस देन 1000, हम यूके में देखेंगे लेस देन 2000, ठीक है? उसके बाद यूनिट सोल्ड पर मंथ 250 प्लस, ये सेम वैसे ही है। और अमेजॉन एंड ब्रांड नॉट डोमिनेंट, ठीक है ना? ये वही चीज़ होगी कि अगर है भी तो 3 प्लस नहीं होना चाहिए, 3 होना चाहिए या 3 से कम होना चाहिए। नॉट ट्रेंडी एंड नॉट सीजनल, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस नॉट सीजनल? इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा मुझे? सर्दी गर्मी सीजन का मतलब इस तरह की कोई आइटम ना हो क्यों? मैडम। नहीं, सीजनल ये है कि हमें सीजन के हिसाब से अगर फॉर एग्जांपल हम किसी जैकेट पे काम प्रोडक्ट पे काम करें जैकेट की, तो अगर हम इसको किसी ठंडे एरिया में काम करें तो हमारा वो प्रोडक्ट सेल होगा। और अगर गर्मी आ जाए तो फिर क्या करेंगे हम? एग्जैक्टली, फिर वो हमें मतलब हम लॉस पे चल जाएंगे। हम लॉस में तो फिर चले हम जाएंगे, बिल्कुल। हाँ, ठीक है ना? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया ना? ये ये जी है मैम। आपका वो क्राइटेरिया जो आप लोगों ने आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। आप जब अपनी प्रोडक्ट्स को हंट करते हो उस वक़्त आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है? ये वो मैडम हमें यूके का क्राइटेरिया भी याद रखना है। एग्ज़ैक्टली दोनों का। अभी तो मैं ओके। आपको भेजूँगी, कनाडा का भी भेजूँगी, जर्मनी का भी भेजूँगी, यूरोप का पूरे का भेजूँगी। तो मैडम हम जब काम यूएस की मार्केट में कर रहे होंगे तो फिर हमें ये भी चीजें ज़हन में रखनी होंगी। आप दे मेरी बात सुनो ना, एग्जाम्पल है आप आए हो ये काम करने के लिए और आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आप कहते हो कि मुझे अर्न करना है अमेज़न से। आप एज़ अ वीए आओगे ना, तो जब आप एज़ ठीक अ है, वीए आओगे तो फिर तो आपके पास पूरी दुनिया है, समझ गया, पूरी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ओके पूरी गॉट इट। दुनिया में कहीं से भी क्लाइंट आ सकता है आपके पास, ठीक है? दुबई से भी आ सकता है, सऊदीया से भी आ हमें सकता उस है, मार्केट का क्राइटेरिया पता होना चाहिए। हमें उस मार्केट का डिमांड क्राइटेरिया किसी पता भी होगा। place की हो सकती है। एग्ज़ैक्टली, ठीक है ना? ये चीज़ आ जाती है क्योंकि हर प्रोडक्ट जो है वो हर मुल्क मैडम 10 में। मिनट रहते हैं खत्म होने में। 10 मिनट रहते हैं, कोई बात नहीं, हम दोबारा जॉइन कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। हमारी लेक्चर स्टार्ट हुए हमारे हुए हैं 49 मिनट्स अभी।
अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है कि हमारे इम्पोर्टेंट टिप्स आ जाती हैं कि आपने जब हंटिंग करनी है तो कैसे करनी है। स्टार्ट विद द फ्रेश माइंड, ठीक है? उसके बाद सुकून से और सब्र और हौसले के साथ आपने काम करना है। ये नहीं कहना कि 4 दिन गुज़र गए, 5 दिन गुज़र गए, 1 हफ्ता गुज़र गया, मैंने कोई प्रोडक्ट हंट नहीं की। मैं क्या करूँ? मेरा टूल नहीं चल रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रही। ऐसे नहीं होना, आप लोगों ने हाइपर नहीं होना, ठीक है? फ़ोकस करना है, अपनी मार्केट प्लेस पे फ़ोकस करना है, अपनी हंटिंग के ऊपर फ़ोकस करना है। ये ना हो कि जी इस वक़्त अगर आप बैठे हुए हो काम करने के लिए और आपको कॉल आ जाती है और आप काम छोड़ के कॉल के ऊपर लग जाओगे, नहीं। आप किसी और टाइम पर बैठे हुए हो, कोई आपके गेस्ट आ गए, कोई ऑफ़िस का काम, आपने बहुत सुकून के साथ, रिलैक्स माइंड के साथ और फ्रेश माइंड के साथ बैठकर आप लोगों ने हंटिंग करनी है। और सबसे पहले क्या करना है, आपने एप्रोप्रिएट मार्केट को चूज़ करना है और अपने डिलीवरी एड्रेस को चेक करना है। वरना क्या होता है कि आप बैठे हुए होते हो, काम कर रहे होते हो, जी हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रही, हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रही, हमसे काम नहीं हो रहा, और बाद में चलता है पता कि ऊपर तो मेंशन हुआ था डिलीवर टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में तो है ही नहीं अमेज़न, प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी आपको? गॉट इट? और अब हमारा क्वेश्चन है, सॉरी आपकी असाइनमेंट होगी, व्हाट शुड बी बेसिक क्राइटेरिया फॉर हंटिंग अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट इन एनी मार्केट प्लेस? ठीक है? इसको अगर उर्दू मतलब हमने अब इसमें प्रोडक्ट हंटिंग करनी होगी मैडम? नहीं, मैंने जो आप लोगों को जितने क्राइटेरियाज़ पढ़ाए हैं ना, आपने उसमें से ठीक है, बेसिक क्राइटेरिया डिस्क्राइब करना है। उस ओके, बेसिक क्राइटेरिया के एक-एक पॉइंट को जो है ना आपने डिस्कस करना है और उसको डिस्क्राइब करना है। जहाँ से मर्ज़ी लो, जहाँ से मर्ज़ी कॉपी पेस्ट मारो, लेकिन बस देखना है, करना है। जब अपने हाथ से लिखोगे ना एक दफ़ा तो फिर आपको चल जाएगा पता कि व्हाट इज़ बेसिक क्राइटेरिया। ठीक है? डन, डन। ये आपकी असाइनमेंट है। जी, अभी तक हम लोगों ने देखा थ्योरी। ओके, आई थिंक सब लोग आ गए हैं, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम क्या लिखें? पिज्जा भी नहीं लिख रहे। नहीं या फिर आप लोग कहते हो। अब हम लोग देखेंगे मैनुअल हंटिंग को, ठीक है? वो जो क्राइटेरिया हम लोगों ने देखा है ना अभी सारा, उस क्राइटेरिया के मुताबिक अब हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट को ढूंढना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या लिखें? मोबाइल कवर लिख देते हैं। बेडशीट। ठीक है, मेरे पास वो सब कंपनीज ओपन होकर आ गई हैं यहाँ पर जिन्होंने मोबाइल कवर एज अ क्या चीज़, या मोबाइल केस एज अ कीवर्ड कीवर्ड यूज़ किया है। ठीक है ना? अब क्या होगा, अब मैं इनको ओपन करके देखती हूँ। इसको नहीं करते, ये स्पॉन्सर्ड है, बेचारों को पैसे पड़ जाएंगे, इसको भी पैसे पड़ जाएंगे। मैं यहाँ से देखना शुरू करती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारी मैनुअल हंटिंग शुरू हो गई जी। अच्छा, सबसे पहले क्या था, हमारा BSR कितना होना चाहिए? लेस देन 50,000। लेस देन 50,000, लेस देन 50,000। 50,000। हैशटैग के साथ जो नंबरिंग लिखी होगी ना वो आपका BSR होता है, बेस्ट सेलर रैंक। इन सेल फोन एंड एसेसरीज में टॉप 100 में ये 17,000 है इसका BSR। ठीक है, बहुत अच्छा है। और सेल फोन बेसिक केसेस के अंदर इसका 6,000 है, टू गुड है, बहुत अच्छा है भाई, ये भी अच्छा है। तो ठीक है, चलो एक हमारा क्राइटेरिया पूरा हो गया। प्राइस हमने बोली थी 10 to 50, 15 प्राइस भी बिल्कुल ठीक है इसकी। चलो अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा? प्रॉफिट 30% प्लस। रेवेन्यू। हाँ, वो तो प्रॉफिट तो हम रेवेन्यू, रेवेन्यू। रेवेन्यू। अब रेवेन्यू तो हम यहाँ से नहीं देख सकते ना, वो तो सबका अपना अपना होता है, हम क्या बिल्कुल। करते हैं, हम अच्छे इसको ओपन करके देखते हैं, शायद वहाँ पे कहीं लिखा हो। अच्छा, हमारे पास ये ओपन हो गया, यानी कि उसकी सेल्स कितनी होनी चाहिए, हम ये देख लेते हैं। चलो, अगर हमें रेवेन्यू 250 यूनिट्स पर मंथ। 2 प्लस 250 से ज़्यादा,
जी प्लस। अच्छा, ऊपर तो कहीं नहीं लिखा हुआ था। नीचे दे चेक कर लेते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ। ओके, फिर हम इसका इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं। यहाँ पे भी कहीं नहीं है। ऑब्वियसली मैं मुझे कैसे चलेगा पता? मुझे नहीं चल सकता पता ना इस चीज़ का। चलो ओके ठीक है, मैं इसको इग्नोर कर देती हूँ। अच्छा चलो ठीक है ओके। नहीं तो ना सही। फिर क्या था? उसके बाद अमेज़न नहीं था इसके ऊपर, वो हमने देख लिया था। ये ब्रांड भी नहीं है, हमने ये भी देख लिया है। ठीक है? मैडम ये कहाँ से पता चलता है कि ये अमेज़न इसको सेल नहीं कर रहा? इसी पे ही यहाँ लिखा हुआ आ रहा है इन्फॉर्मेशन में? हाँ, ये देखो ना, सोल्ड बाय, कहाँ पे? ये देखो, सोल्ड बाय। सोल्ड बाय में अगर यहाँ पर अमेज़न लिखा सही होगा सही ना, सही इसका है। मतलब है कि इसको फिर अमेज़न सेल कर रहा है। ठीक है? ओके मैम ओके। रिव्यूज देखने हैं मैडम, लेस देन 1000 रिव्यूज। हाँ। अच्छा हम लोग रिव्यू देखते हैं, इसके रिव्यूज़ कहाँ पे हैं? यहाँ पे भी होते हैं लेकिन इसमें नहीं है मेंशन किया हुआ। चलो नीचे चेक कर लेते हैं। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं इसको, इसकी इंफॉर्मेशन में जाएंगे। इंफॉर्मेशन में अच्छा उन्होंने जो है इसकी डायमेंशंस बता दी हैं, वेट इसका एसएन आ गया है, मॉडल नंबर, इसका सेल्स रैंक बीएसआर बता दिया इन्होंने। ओके, नेक्स्ट ये आगे कस्टमर के रिव्यूज। इसको तो कुछ भी नहीं मिला हुआ, हमने ब्रांड ही गलत खोला है। नो कस्टमर रिव्यू लिखा हुआ, नो कस्टमर रिव्यू। हाँ ठीक है ना। तो अच्छा चलो ठीक है ओके फाइन, हो गई एक प्रोडक्ट हमारी हो गई। हमें पसंद नहीं आई ये वाली। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। अब हम इसको ओपन करेंगे। अब हमने इसको चेक करना है सेम वैसे जैसे हमने वो वाला चेक किया है। इसका भी यहाँ से भी चल जाएगा पता हमें। 8000 इसका बीएसआर है और इसका 2000 सब कैटेगरी में बीएसआर है इसका। ओके, इसके ऊपर एक एफबीए है ये, फुलफिलमेंट बाय एफबीए है ये। एफबीए क्या था? फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। हुँ, मुझे ना ये मैम कि देखो, आपने ये देखो ये लिखा शायद हुआ आ हम गया लोग ना सोल्ड विदाउट बाय, विदाउट सोल्ड टूल्स हम ये मतलब हो नहीं पाएगा हमसे, आई थिंक सो। है ना? मज़ा नहीं आएगा ना जब तक मैं ये नहीं कहूँगी हाय मैं थक गई, मैं बोर हो गई। मुझे भी तो कहने दो ना मुझे, पहले ही बोल दिया आपने। नहीं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मुसव्विर, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड बाय अमेज़न लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि इसको तो हमने बिल्कुल भी नहीं जी देखा। नजर आ गया वैसे नजर आ मैं ना वैसे मैं ना इसी डायलॉग का इंतजार करती हूँ। मैंने कहा थोड़ा टाइम लग गया, मैं ही कह दूँ। नहीं, नहीं यार मज़ा नहीं, जब तक मैं ये ना कहूँ ना बस मैं बोर हो गई, मैं थक गई। ऐसे ही होता है ना यार, देखो ना मुझे मतलब यहाँ पे अमेज़न है, मैं क्या करूँ? मैं किस तरह से इस प्रोडक्ट को देखूँ? अब मुझे जो आपने क्राइटेरिया बताया है उसमें ना ये मुझे रिव्यू रेवेन्यू बता रहा है, ना मुझे इसमें एग्ज़ैक्ट रिव्यूज़ चल रहे हैं पता, ना मुझे इसमें ये चल रहा है पता कि कौन-सा ऐसा बंदा है जिसके लेस देन 1000 रिव्यूज़ हैं और मैं उसको कम्पीट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। अच्छा छोड़ो, मुझे नहीं पसंद आई मोबाइल कवर, चेंज कर दो भई। अच्छा हमारी वो जो मैम थी ना वो हर वक़्त पिज़्ज़ा पील करती थी, उनको बहुत पिज़्ज़ा पसंद था। मैं भी पिज़्ज़ा पील सर्च कर लेती हूँ, ठीक है? अच्छा चलो मेरे पास पिज़्ज़ा पील निकल के आ मुझे गया। अच्छा मुझे पता क्या लगता है, जब हम सिखाएंगे ना हम भी पिज्जा पिल को ही सर्च करेंगे। सीरियसली हमारी भी पिज़्ज़ा पील सर्च करती थी और मैं तब से चली आ रही हूँ। मेरे मुँह से कुछ और वर्ड निकलता ही नहीं है। अच्छा अब मैंने पिज़्ज़ा पील पे आ गई हूँ, स्पॉन्सर्ड वालों को हम लोगों ने नहीं, इनको आपने ओपन करके नहीं देखना, नहीं तो इन बेचारों को पैसे पड़ जाएँगे। हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है, ठीक है? अब हमने जहाँ से देखना शुरू किया इस चीज़ को, फिर से हमने अपने क्राइटेरिया के मुताबिक एक-एक को ओपन कर देखना है। ये तो बेतहाशा है, हम लोग बोर हो जाएँगे, हम थक जाएँगे, हमें समझ नहीं आएगी, अच्छा एक हमें मिनट मैम, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। हाँ, हाँ, तो मुझे ये बताएं कि ये बात कैसे पता लगेगी हमें कि हम अगर इस पेज को ओपन कर रहे हैं या इस प्रोडक्ट को ओपन कर रहे हैं तो उनको पैसे पड़ेंगे, ये हमें किस तरह पता लगेगा? स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ना, उन्होंने ऐड रन किया हुआ है। जब आप किसी स्पॉन्सर्ड चीज़ को जैसे फ़ेसबुक के ऊपर जब आप जाते हो और अगर आप अपनी स्क्रॉल करते हुए आपके पास कोई भी एक ऐसा ब्रांड ग्रुप या ऐसा कोई पेज आ जाता है जो आपने लाइक नहीं किया होता। आ जाता है बीच में से अचानक कभी,
और उसके वो छोटा-सा लिखा होता है स्पॉन्सर्ड उसके नीचे। और अगर आपके ट्रस्ट की चीज़ होती है तो आप उसको ओपन करके देखते हो, जब आप उसको क्लिक करोगे ना पैसे पड़ेंगे, उसको कंपनी वाले को। इसको हम बोलते हैं पे पर क्लिक। ये आप लोग भी सीखोगे, आप लोग भी पढ़ोगे इसमें कि हमने कितना बजट लगाना होता है कि अगर मैं इसके एक ऐड को क्लिक करती हूँ तो उस बेचारे को कितने पैसे पड़ेंगे, ठीक है? ये तो ऑनलाइन क्लास है ना, जो मेरी फिजिकल क्लास है ना वहाँ पर तो बकायदा जो है ना स्टूडेंट्स वो मतलब मजाक उड़ाते हैं इस चीज़ में, तंग करते हैं मुझे। वो कहते हैं कि भाई हम लोगों ने अगर किसी ने कोई ब्रांड बनाना है ना तो उसने कोशिश करनी है कि इस किस्म के जो ब्रांड्स हैं ना, जो टिपिकल वर्ड्स हैं जो ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ वर्ड्स, इनका कोई ब्रांड ना बनाए ना। तो अगला पूछता है कि अच्छा क्यों ना बनाए हम उसको? कहते हैं फिर वो जो पाकिस्तान में बैठी होंगी ना इस्लामाबाद में ग्लोबल ट्रेनिंग सेंटर के अंदर एक आंटी बैठी होंगी ना, वो फिर देखे बगैर स्पॉन्सर्ड को क्लिक 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 करती जाएंगी, तो हमारे तो सारे पैसे यहीं पे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मैं देखती नहीं हूँ, अब मैं ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का कि हाँ मैं स्पॉन्सर्ड वालों को ओपन ना करूँ, वरना मैं देखे बगैर इनको ओपन कर दिया करती थी। क्योंकि स्टार्ट में होते हैं ना, तो जब आप अपना उसमें पढ़ा रहे होते हो, आपको आप इनको स्टार्ट वालों को ही ओपन कर देते हो। ये देखे बगैर के इन बेचारों को कितने पैसे पड़ जाने इस चीज़ के आपके, ये वाले, ठीक है? तो आपने हमेशा क्या करना है, इनको ड्रॉप करके यहाँ से फिर स्टार्ट करना है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वाले नहीं है, इनको आप जितना मर्जी दफ़ा ओपन करो, इनको कोई पैसे नहीं पड़ेंगे, इनके अकाउंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? ये होते हैं। सो हम लोग जब स्पॉन्सर्ड को पढ़ेंगे ना, तो फिर आप लोगों को चलेगा पता कि स्पॉन्सर्स ऐड जो हैं वो क्या होते हैं, और हमने कैंपेन्स को कैसे रन करना होता है, और हमने कितने पैसे लगाने होते हैं कि अगर एक बंदा आकर हमारे इसको ओपन करता है तो उसको कितने पैसे पड़ते हैं, ठीक है? ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, ये थी हमारी मैनुअल हंटिंग जो कि बहुत टफ है, और हम इसमें बोर भी हो जाते हैं, थक जाते हैं, और हम बस प्रोडक्ट जो है ना वो चेंज करते हैं। लाइक हम लोग हंटिंग नहीं कर पाते हैं इसमें प्रॉपर, इसलिए हमारे पास होते हैं टूल्स, ठीक है? अब मेरे पास एक टूल है हीलियम। मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर लिखूँगी पिज़्ज़ा पील, और मैं जाके उसके ऊपर एक्स-रे रन कर दूँ। यानी मैं उस टूल को रन कर दूँ। ये मैंने एक्स-रे रन कर दिया। 60 कंपनीज़ ने पिज़्ज़ा पील की और मेरे पास 60 का रिज़ल्ट एक साथ निकल कर आ गया, जो चीज़ मुझे चाहिए थी। आ गई कि नहीं? आ गई ना? जी मैम आ गई। जी तो अब मुझे ये बताओ कि मैन्युअली हंट करना ज़्यादा ईज़ी है या टूल्स के थ्रू हंट करना काम आसान है? ऑब्वियसली टूल से आसान है ज़्यादा। एग्ज़ैक्टली, हम लोग इसीलिए टूल यूज़ करते हैं। ये देखो, हमारे पास यहाँ पर सर्च वॉल्यूम, मैंने पिज़्ज़ा पील, मैंने एक ये कीवर्ड लिखा था, इसका सर्च वॉल्यूम आया है 30,708। हमें चाहिए 10,000 से ज़्यादा, हमारा ये पॉइंट ठीक हो गया। एवरेज रेवेन्यू हमें चाहिए था 20,000 या 20,000 से ज़्यादा, ये भी ठीक है क्योंकि ये एग्जैक्ट 20,000 है। प्राइस 10 टू 50 25, बिल्कुल ठीक है। बी एस आर 29,000, हमें चाहिए था बिलो 50,000, ठीक है। रिव्यूज़ 1,000, हमें 1000 से कम रिव्यूज़ चाहिए, तो यहाँ पे रिव्यूज़ थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो स्पॉन्सर्ड कंपनीज़ है ना, क्योंकि हम इनको कम्पीट नहीं कर सकते, हम इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, तो हम इसको अपने सामने लेकर भी नहीं आएंगे। हम फ़िल्टर लगा के इसको बंद कर देंगे। हमने इसको बंद कर दिया। अब ये हमारे पास ऑर्गेनिक डाटा आ गया। जितनी भी कंपनीज़ हैं यहाँ पर आ गई हमारे पास, हमने देखना है यहाँ पर अमेज़न है कि नहीं है। ये फर्स्ट 10 कंपनीज़ हैं जिसमें सिर्फ एक के ऊपर अमेज़न है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एक है ना, एक की खैर है। हमने देखना है कि कोई ब्रांड तो नहीं है यहाँ पर, नहीं कोई ब्रांड नहीं है। भाई मुझे कैसे पता कि ये ब्रांड है कि नहीं है? अगर यहाँ पर ये जो जेनेरिक ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, ये यहाँ पर 2 या 3 या 4 दफ़ा होता, तो इसका मतलब होता कि ये एक ब्रांड है पिज़्ज़ा पील की प्रोडक्ट का, ठीक है? इस चीज़ को हम लोग अभी पढ़ेंगे बाद में जाके, कल हम लोग इंशाल्लाह इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो ये टूल्स होते हैं जो हमारे काम को आसान कर देते हैं। ये टूल्स होते हैं जो हमें सेल्स बता देते हैं। एग्जांपल है कि मैं देखती हूँ कि कितनी सेल है इस वाले ब्रांड को, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, इसको ओपन कर लेती हूँ। मैं इसके ग्राफ को ओपन करके चेक करती हूँ, मुझे सेल कितनी चाहिए पर मंथ, मुझे चाहिए 250 प्लस। तो मैं देखती हूँ इसकी सेल कितनी है। इसकी 22 अगस्त की एक दिन की सेल ये बता रहा है यहाँ पे।
23rd की 243, 300 अच्छी सेल है, नॉट बैड। 207, 228, 250 मतलब नॉट बैड, इसकी सेल अच्छी है। यहाँ पर ये हम इसको देखेंगे तो एक-एक दिन की बता रहे हैं। अच्छा हम इसका बीएसआर भी चेक करते हैं। ये चीज़ें क्या होती हैं हम इनको देखेंगे, आपने परेशान नहीं होना इन चीज़ों को देख के कि ये सब चीज़ें एनालिसिस होता है ये बेसिकली, लग एग्ज़ैक्टली। रहा है आपका कैसे कभी। करना है हम इस चीज़ को, हमने यहाँ पे सेल्स का रैंक देखना है। सेल्स का रैंक कैसे आएगा, यानी बीएसआर हमारा 50,000 से कम होना चाहिए। इस वक़्त सेल्स रैंक आ रहा है 200, टू गुड है। अच्छा सबसे लास्ट में है 600, बहुत अच्छा है इसका सेल्स का रैंक। इसका हम देखते हैं हाईएस्ट, प्राइस इसको बंद करके सेल्स लेके आते हैं। ये रही इसकी हाई भी 1700 है, यानी इसका जो बीएसआर है वो हाई में भी 1700 है, तो बहुत अच्छा है इसका। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने चीज़, यानी हम हर चीज़ जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। हमें वो जो 60 कंपनीज थी ना, वो हमें एक एक कंपनी को ओपन करके चेक नहीं करना पड़ा यहाँ पे, तो इसलिए होते हैं टूल्स। ये टूल है हीलियम 10, और आप लोगों में से किसके पास है हीलियम 10? सामिया के पास है। हाँ जी है। और नहीं हमारे पास तो नहीं है अभी, हाँ अभी आपसे मेरा करेंगे। एक्टिव नहीं हुआ अभी। हाँ, आपका तो हाँ वो एक्सपायर हो गया ना, नया लेना पड़ेगा। मरियम आपके पास है लेकिन आपके लैपटॉप में नहीं हुआ, मैं भी रात को करती हूँ अभी आपके लैपटॉप में। बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको ये टूल परचेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को हम बता देंगे कि इसकी कितनी प्राइस है, और उसके बाद फिर हम आप लोगों को टूल्स वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे, और फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपने वहाँ पे लेनी है। कल हमने इंशाल्लाह इस टूल के ऊपर काम करना है, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी इसकी प्राइस कितनी है अभी, ठीक है। देखिए प्राइसेस जो होती है ना इसकी सम टाइम ऊपर नीचे हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, अच्छा कभी कम हो जाती है। मैम ऑनलाइन क्लास जो है वो फ्राइडे सैटरडे संडे होगी हमारी ना? 3 दिन होगी बिल्कुल। अब ओके। कल की क्लास में हम लोग टूल के ऊपर काम करेंगे, और जो अगले 4 दिन होंगे ना, उसमें आपने जब मेरे पास आना है तो खाली हाथ नहीं आना, प्रोडक्ट लेकर आनी है, प्रोडक्ट को हंट करके लाना है आपने मेरे पास। ओके हो गया मैम, हाँ, हो यानी आप, जाएगी। क्योंकि वो जो 4 डेज़ होते हैं ना हमारे पास, वीक में प्रैक्टिकल होता है आपका, उसमें आप लोगों ने प्रैक्टिकल करना होता है। तो कल से हमारा जो है, अच्छा आज से हमारा ये वाला हमारा प्राइवेट लेबल स्टार्ट हो चुका है, यानी हमने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, ठीक है। आपने अपना ब्रांड कैसे लॉन्च करना है, उसके लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। हीलियम 10 जो होता है ये प्राइवेट लेबल में काम आता है। एग्ज़ाम्पल है कि मैं आपको, एक तो आपको मैंने ये दिखाया ना टूल्स वाला, कि आपको ये बता देगा प्रॉपर पूरा एनालाइज़ जिस करके तब आपने फिल्टर लगाया था तो मुझे समझ नहीं आई थी कि वो फिल्टर अभी कैसे पढ़ा नहीं लगा। है ना, अभी आपने नहीं पढ़ा ना, हम कल पढ़ेंगे इस चीज़। जब आप पढ़ोगे इसको प्रैक्टिस करोगे ना, उसके बाद फिर चलेगा आपको पता। ओके, देखो जब मैंने हीलियम को ये टूल, अच्छा मैं अभी ग्रुप में जो है ना एक्सटेंशंस शेयर करती हूँ, तो जितने भी न्यू लोग हैं ना वो अच्छा क्या, मैडम, हाँ इसके लिए तो हमें अमेज़न पे अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, हाँ ना, देन हम कर ऑब्वियसली। सकते हैं ना? नहीं आप यहाँ से अगर बनाते भी हो इसको, तो आप इसको अपने गूगल के साथ अटैच कर दो सिंपल, और अगर नहीं भी बनाते तो भी फर्क नहीं पड़ता। मेरा ऑलरेडी बना हुआ तो है, लेकिन वो हाँ, तो मुझे बस चेक ठीक करना है, यहाँ पड़ेगा। पर बस जैसे ये हेलोसोबिया लिखा हुआ है, मैंने इसको अपने गूगल के साथ अटैच किया हुआ है बस। अगर नहीं भी है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्या पड़ता है, ये आपने देखना है आपने कौन-सी मार्केट प्लेस पे काम करना है। ये इस ओके। वक़्त मेरे पास ओपन है यूएस की मार्केट प्लेस, amazon.com। मैं आती हूँ चेंज मार्केट में, मैं कहती हूँ कि नहीं मुझे यूके में जाना है, ये लिखा हुआ आ गया यूनाइटेड स्टेट, मैं आ जाती हूँ, ये आ गया यूनाइटेड किंगडम। मैंने यूनाइटेड किंगडम किया, गो टू ये वेबसाइट, ये हर कहाँ से मैडम किया आपने? यहाँ से यहाँ पे मैं हाँ, आई। ठीक इसके है। बाद ये चेंज कंट्री एंड रीजन, रीजन, ओके, हाँ ठीक है ओके, ना। ओके। हर मार्केट प्लेस की वेबसाइट अलग है। अब मैं यूके की वेबसाइट ओपन करने लगी हूँ, गो टू वेबसाइट, खुल गई, ये देखो फ्लैग आ गया amazon.com.uk। आपके सामने कौन सी स्क्रीन शो हो रही है? यही हो रही है मैडम। बस ठीक है। यहाँ पर आके सबसे पहले अच्छा फिर नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा हुआ है ना, आपने तो नहीं जी। लिखना डिलीवर टू पाकिस्तान, आपने यहाँ पर आके चेंज एड्रेस कर देना है। अच्छा अब ये चीज़ें आप लोगों ने नोट करनी है, ये मैं अभी बता देती हूँ, लिख लो चाहे आप।
न्यूयॉर्क का कोड लिखो सबसे पहले 10001। 1 डन। ये न्यूयॉर्क का है। अब मैंने यहाँ पर क्योंकि मैं यूके में आ गई हूँ तो मैं लिख लेती हूँ मैनचेस्टर का लिख लेती हूँ, ठीक है। M11AF। पहले मुझे चेक करने तो यही है, हाँ यही है, ठीक है। मैनचेस्टर का क्या है? M11AF। मैनचेस्टर यूनाइटेड। ओके, ठीक है। 1 वन M वन M डबल वन 111 AF। AF। F। ओके। हाँ, इसके लंदन। कोड्स कैसे पता चलते हैं? आप गूगल कर लो, गूगल। गूगल पे लिखोगे सब आ जाएंगे। और लंदन का लंदन है E16। E16। हाँ, लंदन का है E16, E16 लंदन। ठीक है ना। सबसे पहले जब आपने हंटिंग करनी है ना, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये कौन सी मार्केट आपके पास खुली है और डिलीवर टू कौन से प्लेस है आपके पास। ठीक है। अगर यहाँ पर पाकिस्तान लिखा होगा आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। वो चल ही नहीं रही आप पाकिस्तान में, तो आप है ही नहीं अमेज़न। आप कहोगे चल रही है, ये नहीं कि नहीं चलती है, लेकिन कुछ मतलब प्रोडक्ट आप नहीं परचेज नहीं कर है, सकते। नहीं हाँ, कर इस चीज़ सकते। को एग्ज़ैक्टली। क्या होगा, आप प्रोडक्ट हंट करते रहोगे। भई उन्होंने तो पिज़्ज़ा पील लिखा हुआ था, उसके ऊपर तो 30,000 जो है ना सर्च वॉल्यूम आ रहा था। मैंने पिज़्ज़ा पील लिख के सर्च कर रहा हूँ मैं, मेरे पास तो कुछ आ ही नहीं रहा, क्यों? तो क्या होगा कि भई वो चीज़ पाकिस्तान में है ही नहीं, उस चीज़ को प लोग पाकिस्तान में लेते ही नहीं हैं। पाकिस्तान में कौन अपने घरों में इतने ज़्यादा पिज़्ज़ा पील रखता है? कोई भी नहीं रखता ना। वहाँ पर तो वहाँ पर तो खाते यही सब कुछ है ना, कि फ़ास्ट फूड ही चलता है वहाँ पर तो, अगर हम लोग देखें तो। लेकिन अगर हम लोग पाकिस्तान में देखते हैं, तो पाकिस्तान में अगर आप पिज़्ज़ा अच्छा करके देख लेते हैं 1 मिनट। बेलना सर्च करें मैडम। हुँ? बेलना? यूके में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। मैं ना ये आ गया पाकिस्तान। मैंने डिलीवर टू पाकिस्तान किया। हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखें? रोलिंग रोटी पिन। मेकर, क्या रोटी सर्च रोलर ऐसा लिखना पड़ेगा। रोलिंग पिन, रोलिंग पिन। रोलिंग पिन होता है, रोलिंग पिन। ये आ गया। ज़रा एक दफ़ा ओपन हो जाए, इसकी ज़रा प्राइस तो चेक करें हम। $15 क्या आ रहे हैं? खुल ही नहीं रहे। 12 यूरो पौंड, सॉरी 1 पौंड डिफरेंट आ रही हैं, लेकिन नहीं हो रहा प्रॉपर। अच्छा, एक दफ़ा इसके ऊपर ना ज़रा एक्स-रे रन करके देखते हैं। मैम मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, दरअसल हमारा नेट पता नहीं क्या मसला पड़ा है, उसको वो चल नहीं रहा है, यानी कि ऑफलाइन हो गया और मैं भी डाटा चला रही हूँ और डाटा बहुत कम है, कोई बात शायद नहीं, मैं भी नहीं कर पाऊँ। कोई मसला नहीं है, ये भी बंद हो ज अभी वैसे लेक्चर तो ख़त्म हो चुका है, ये तो हम लोग कल वाला सिर्फ़ एक दफ़ा फन में देख रहे हैं, कि देखें तो सही रिज़ल्ट क्या आता है हमारे पास। वैसे भी ये रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मिल जाएगा। वैसे ठीक नहीं किया मैंने, यूट्यूब के ऊपर चढ़ा दिया, ज़्यादा बेटर हो गया। हाँ जी, मोबाइल की स्पेस भी बच गई और कल को एग्ज़ैक्टली। आपके सब्सक्राइबर भी बन जाएंगे। हाँ, नहीं, मेरे नहीं, पास तो हम मैडम लोग ये शो हो गया है यूएस की मार्केट, यूके की मार्केट में। यूके की मार्केट में हो गया है ना, वो डिलीवर टू पाकिस्तान करना है ना हमने वहाँ पे, लेकिन रिज़ल्ट तो देखो कितना गंदा आया है। 500 रेवेन्यू, डिलीवर टू पाकिस्तान का क्या कोड है मैडम? 500 500 हो रेवेन्यू गया। है, ठीक है, सिर्फ रिव्यू नहीं, अच्छा है, क्योंकि कोई भी नहीं लेता वहाँ पे। और पाकिस्तान का, बीएसआर, पाकिस्तान का कोड क्या है हाँ, मैडम? पाकिस्तान, आप सिंपल वहाँ जाओ पाकिस्तान लिख दो, ओके। सिंपल ना भी ना, हम लोगों ने पंगा नहीं लेना है, वही अपना हम मैनचेस्टर पे ही चलते हैं। कह रहे माजरत कर रहे हैं मैडम, हाँ, पाकिस्तान से माजरत है उसकी। ये अब हमने यहाँ पे खोला, ठीक है ना। हमने यहाँ पर खोला तो हमारे पास प्राइसेस भी शो होने लग गई हैं, वहाँ पर प्राइसेस भी शो नहीं हो रही थी। एक हुई थी सिर्फ $15 की, और एक शायद कोई पता नहीं 10 या कितने पाउंड की हुई थी। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं इसको, यहाँ पे क्या सीन है इसका। पाकिस्तान में रोलिंग पिन इसलिए भी नहीं खुला होगा क्योंकि रोलिंग पिन रोटी बनाने के अलावा फेंटी लगाने के भी काम आता है। वो फिर उसमें आ जाता है ना वो उसकी क्या थी वो, असले असले के अंदर फॉल करेगा।
एग्जैक्टली लेकिन रिजल्ट इसका भी यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट ये भी नहीं अच्छा आया। बस जो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी वेपन्स में फॉल करेगा वो फिर मेरे ख्याल में। पाकिस्तानी और जो इंडियंस है ना सिर्फ वही लेते होंगे वहाँ पे, अगर तो कोई घर में बनाता भी होगा तो जी मैडम यही सेम पेज मेरे पास भी ओपन हो गया। हाँ, काफी चेक कर बैड रहा था रिजल्ट है इसका। बस ये हीलियम टूल की जरूरत है अब। चलो ठीक है ना, तो ये होता है हमारा टूल। तो टूल कल जो है इंशाल्लाह आप लोग जैसे ही इसकी पेमेंट करते हो टूल जो है वो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, ठीक है।